शहर में रहने वाला एक परिवार गरीब था। परिवार में माँ, बेटा और पिता यानी उस लड़के के फादर रहा करते थे। घर की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। पिता भी अपनी तरीके से काम करते थे, कोशिश करते थे कमा के लाने की। इस बीच माँ भी चाहती थी कि बेटा चूंकि अब करीब 15 साल का हो चला था तो वो भी कहीं काम कर ले। हालांकि इस तरीके से नाबालिग लोगों से काम नहीं कराना चाहिए, लेकिन माँ चाह रही थी कि थोड़ा सा घर में पैसा आ जाएगा और ये लड़का भी काम करने लगेगा। तो पास में एक दुकान थी साइकिल की, तो वहाँ पर उस लड़के जो दुकान का मालिक था वो पहचान का था। तो वहाँ पर बात की गई कि भाई हमारा लड़का जो है इसको भी आप अपने साथ काम पे लगा लो और जो आप पैसे देंगे थोड़ी बहुत तो हमारी मदद हो जाएगी। तो इस तरीके से वो माँ के जरिए उस दुकान तक पहुँचता है और वो काम करना शुरू कर देता है, पैसे कमाना भी शुरू कर देता है और इस तरीके से घर बसर चल रहा था। अब यही साइकिल की दुकान पे काम करने वाला लड़का जो था वो एक दिन गायब हो जाता है। वो अपने घर नहीं पहुंचता है और पिता काफी देर तक इंतजार करते, क्योंकि वो जिन दोस्तों के पास दुकान से लौटते वक्त आया करता था तो कई बार उनके यहाँ चला जाता था। तो आते आते अगर थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गया तो पता चल जाता था घर वालों के पास में मोहल्ले में उसके यहाँ है। घर वाले सोचते हैं थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन जब नहीं आता है तो पिता जो है वो पहुंचते हैं पुलिस के पास। कहानी मैं आपको मुरैना की सुना रहा हूँ। एमपी का एक शहर मुरैना, चंबल का इलाका वैसे गोलियों की तड़तड़ाहट के लिए जाना जाता है। तो यहाँ वैसे डर लगता है, किडनैपिंग, फिरौती, ये सब चीज़ें चंबल में ज़्यादा होती है। लेकिन इस तरीके की इस परिवार के साथ कोई बात थी नहीं, गरीब घर था। तो खैर पिता पहुँचता है और पुलिस के सामने बताता है कि मेरा बेटा जो इस दुकान पर काम करता था उस दुकान से तो निकल गया और उसके बाद घर नहीं आया। तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। पुलिस अब तलाशी शुरू करती है, जैसे गुमशुदा की तलाशी शुरू की जाती है। पुलिस साइकिल की दुकान चलाने वाले शख्स से भी पूछताछ करती है और साइकिल की जो दुकान चला रहा था शख्स, उसने बताया पुलिस को कि नहीं, मेरे यहाँ से तो जैसे डेली जाता है, टाइम पे निकल गया था और वो अपने घर चला जाता है, कभी दोस्तों के यहाँ चला गया होगा इसलिए नहीं मिल पाए होंगे। तो पुलिस उससे बयान ले लेती है। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस तरीके से, लेकिन चूंकि ये दौर ऐसा है कि इस दौर में कई बार पुलिस के पास 2-3 बड़े अहम जरिए होते हैं। एक अहम जरिया ये भी होता है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालती है, सीडीआर देखती है कि कॉल किसी से, तो उसने इस तरीके से, उसके फोन में था नहीं कुछ इस तरीके से कि उसने किसी से बात की हो जिससे समझ में आए पुलिस के सामने क्या रास्ता है। तो इन दिनों क्या एक बड़ा शौक है लोगों को रील बनाने का। तो रील बनाने का शौक तो है, लेकिन ये रील बनाना कई बार पुलिस के लिए भी एक बड़ा क्लू हो जाता है। पुलिस को दरअसल जब पुलिस इस केस को लेकर लोगों से पूछताछ कर रही थी तो पुलिस के पास ये जानकारी आती कि लड़का जो था इसको मोबाइल का तो शौक था ही और मोबाइल से रील बनाने का शौक था। तो एक वीडियो पुलिस देखती है उसके अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर, जिसमें वो एक नहर की तरफ जा रहा है। उस वीडियो को जिस दिन अपलोड किया गया था और उसी दिन वो गायब हुआ था वो लड़का, तो वो नहर की तरफ कहाँ जा रहा था। अब पुलिस के जहन में ये सवाल आया और किसी दोस्त ने बुलाया था, क्या था। फिर पुलिस इस मामले की जानकारी निकालना शुरू करती है। पुलिस पूरे तौर पर यह जानने की कोशिश करती है, घर वालों से पूछती कि किसी के साथ गया था, बोले नहीं हमको नहीं पता किसी के साथ गया था। माँ भी साफ तौर पर बताती है। इस बीच हुआ ये था कि पुलिस को एक और वीडियो हासिल होता है जिसमें वो लड़का उस शख्स के साथ दिखता है जो साइकिल चलाता था, साइकिल चलाने की जिसकी दुकान थी, साइकिल की दुकान थी। और पुलिस एक बार फिर उसी के यहाँ जहाँ वो काम करता था पहुंच जाती है और पुलिस उससे जानने की कोशिश करती है, इस बार सख्ती से, कि तुम बताओ उस दिन तुम कह रहे थे कि दुकान से चला गया वो, लेकिन वो तो दुकान से तुम्हारे साथ गया और उस दिन का वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है और तुम लोग बीहड़ की तरफ कहीं जा रहे हो। चंबल में बीहड़ होते हैं, आप लोग सब जानते होंगे। बीहड़ की तरफ जा रहे हो, तुम कहाँ ले गए थे उसको और क्या फिर हुआ। तो वो पुलिस को गुमराह कर देता है। जो साइकिल की दुकान का मालिक था वो कहता है कि नहीं हम गए जरूर थे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो लड़का कभी कभार मुझसे कहता था कि आप थोड़ा सा बाइक से घुमा दो तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं घर पे नहीं बताऊंगा, आप भी मत बताना, मुझे बाइक पे घूमने का शौक है, बीहड़ में जाने का शौक है। तो मैं ले गया, उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं तो आ गया था। तो वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। इस बीच चूंकि पुलिस को लोकेशन पता चल गई थी बीहड़ की, पुलिस स्पॉट पर भी पहुंच गई। पुलिस को उस लड़के की अब बॉडी बरामद हो चुकी थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चला था कहीं ना कहीं इस शख्स का इस केस में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है जो झूठ बोल रहा है पुलिस से।
लेकिन जिसकी दुकान पे काम करता है उसने किस वजह से मारा होगा, अगर मारा भी होगा। अब पुलिस इसी एंगल पर पूछताछ शुरू कर देती है और पुलिस इससे अब सख्ती से पूछताछ करती है। तो पुलिस को ये बहुत हैरान करने वाला खुलासा बताता है। पुलिस पति को बुलाती है, यानी कि लड़का जिसकी मौत हुई थी उसके फादर को भी बुलाती है, माँ को भी बुलाती है। कहानी कहीं पीछे की तरफ जाती है और कहानी में आ जाता है एक ट्विस्ट जो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था, और वो था फोन के अंदर का एक वीडियो। उस फोन के अंदर उस लड़के की जिसकी मौत हुई थी क्या एक वीडियो था, और कौन सा वो वीडियो था जो कत्ल की वजह बना, यही पुलिस जानना चाह रही थी। क्योंकि अब साफ हो रहा था कोई एक वीडियो है जिसके चक्कर में ये पूरा मामला हुआ है, वारदात हुई है। तो पुलिस अब खंगालने की कोशिश करती है, पूछताछ शुरू कर देती है इस शख्स से। इस बीच माँ जो है, जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तो माँ जो दुकानदार है उसको बार बार डिफेंड कर रही थी, बचाने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं ना कि पुलिस के सामने झूठ कितना भी बोल ली जाए कुछ ना कुछ पकड़ में आ जाता है। पुलिस को समझ में ये आया कि जो लड़का जिसकी मौत हुई है उसकी माँ ही क्यों दुकानदार को बचा रही है, कहीं कोई इस तरीके का कनेक्शन तो नहीं है। तो पुलिस अब माँ से सख्ती से पूछताछ करती है। तो माँ इतना पुलिस के सामने कबूल कर लेती है कि हाँ, मेरी और ये जो जिनकी ये दुकान है साइकिल की, जहाँ मेरा बेटा काम किया करता था, हमारी दोस्ती थी। ये घर पर अक्सर आया जाया करता था और मैंने ही अपने बेटे की सिफारिश की थी और उसकी नौकरी इसकी साइकिल की दुकान पे लगवा दी थी, और मेरी दोस्ती की वजह से ही इन्होंने उसको काम दे दिया था। लेकिन पुलिस अभी भी जानने की कोशिश में थी कि आखिरकार कनेक्शन क्या था पूरे मामले का। फिर आया वीडियो वाला सच सामने। जरा सोचिए, एक दिन वो लड़का दरअसल जिसको मार दिया गया वो अपने घर में पहुंचा था। घर के दरवाजे थोड़े से बंद थे, पूरी तरह बंद नहीं थे। वो एकदम घुस जाता है और वो ये देखता है कि अंदर उसकी माँ इसी दुकानदार के साथ संबंध बना रही थी। अब पहली बात तो उस लड़के के मन में क्या जाएगा, 15 साल की उम्र का लड़का। वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं किया। उसने वीडियो बना लिया अपने ही माँ का संबंध बनाते हुए इस आपत्तिजनक हालत में, और वीडियो बना के वो लड़का भाग गया। उसके बाद वो घर आया और घर में उसने माँ से कहा, माँ ने उसको मारा। उसने कहा भी कि मैं वीडियो तुम्हें नहीं दूंगा, वीडियो तो कहीं और है। बस यही बात, वीडियो कहीं और है, उसकी माँ को चुभ गई थी। अब उसकी माँ को लगा कि इसने अपने फोन में भी वीडियो नहीं रखा है, कहाँ है वीडियो, वो लगातार मना कर रहा है। तो माँ ने इसी साइकिल दुकान वाले यानी अपने प्रेमी के साथ एक प्लान बनाया अपने ही बेटे के मर्डर का, और इसी ने जो दुकानदार था, जो इसकी माँ का आशिक था, ये इसको बिहड़ घुमाने के बहाने ले गया। इस लड़के को जरा भी एहसास नहीं था ना। उसको कहा, बातें उससे कहा कि नहीं अब जो हो गया, अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, चलो ठीक है तुम भी वीडियो डिलीट कर देना। ये कई दिनों तक ऐसा बात नॉर्मल हो गई। फिर वो उसको घुमाने ले गया और नहर के किनारे मार दिया। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस से कितना भी शातिर अपराधी हो बच नहीं सकता। पुलिस के सामने वीडियो वाला ये राज खुल गया और पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी कर दिया। आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।